नमस्कार, वेलकम टू साइंस स्टडी। मैं हूं चंदन कुमार। नाउ रिसेंटली आपने बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे और आप यहाँ देख सकते हैं कि ओस्लो जारोलू, इसका मतलब ये है कि हुई श्याम रंगीला। श्याम रंगीला इसका नाम है, जो बंदा है श्याम रंगीला नाम है। उन्होंने एनिमेशन की पढ़ाई की, फिर मेकरिंग से दिल लगी और बाद में राजनीतिक में नरेंद्र मोदी के खिलाफ श्याम रंगीला वो फील्ड में निर्दलीय से खड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। इतना चर्चा में ये श्याम रंगीला है क्यों? क्योंकि ये हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इसके रिपोर्ट अपने टाइम्स में भी दिखाया है। इसका असली नाम श्याम सुंदर है। श्याम रंगीला का नाम श्याम सुंदर पहले इसका असली नाम था। वो राजस्थान का रहने वाला है। इसका जन्म भी राजस्थान में हुआ था। श्याम सुंदर ने साल 2012 में 12वीं पास की और अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 2012 से 2015 तक उन्होंने राजस्थानी जयपुर से एनिमेशन की कोर्स किया। नेताओं का मिमिक्री ज़्यादा करता था, इसी वजह से वो कॉमेडियन में भी कई बार ऑडिशन भी दे चुका है श्याम रंगीला। आजकल खूब चर्चा में है, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में तो बता दिए। रंगीला वाराणसी से लोकसभा से नॉमिनेशन खारिज हो गया है। इसी की वजह से वो मामला में ज़्यादा सोशल मीडिया पर ज़्यादा चर्चा में है। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। खारिज होने का वजह इसका बहुत सारे रीजन हो सकता है। श्याम रंगीला ने दावा किया कि रिटर्निंग ऑफिसर्स ने नामांकन दाखिल करने के आखिर दिन मंगलवार को दोपहर 3 बजे पिछले दिन सीमा से पहले उनका नामांकन स्वीकार कर लिया था। हालांकि बुधवार को नामांकन की जांच के दौरान उन्हें बताया गया कि नामांकन खारिज कर दिया गया क्योंकि उन्होंने शपथ नहीं ली। सबसे पहले आप जान लीजिए, किसी भी नामांकन करने से पहले उनका शपथ हाल फिलहाल में मोदी जी गए थे, तो भी नामांकन कराया तो उन्होंने भी शपथ लिया था। एक कलेक्टर या वहाँ का जो भी रहता है उसके सामने खड़ा होकर शपथ लेना पड़ता है। शपथ में एक एक करके बताया जाता है, लिखाया हुआ रहता है। आप कहेंगे कि शपथ क्यों जरूरी है, उस पर नियम क्या कहता है, तो इसी के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। संविधान अनुच्छेद 84 के मुताबिक नागरिक चुनाव लड़ना चाहता है, उसे चुनाव के आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति को उपस्थिति में कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा, भारत की संप्रभुता अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेनी होती है। इसीलिए शपथ लेना जरूरी है अनुच्छेद 84 के मुताबिक। रिटर्निंग ऑफिसर या उनके सहायक अधिकृत होते हैं। चुनाव आयोग के हैंडबुक के मौजूद नियमों में कहा गया है वो वहाँ उपस्थित रहेंगे, तभी जाके इस चुनाव का नामांकन कर सकते हैं। नियमों के अनुसार एक समय में केवल 4 लोग, अधिकतम 4 लोग को नामांकन दाखिल करने की अनुमति है। 4 लोग से ज़्यादा नहीं, अधिकतम 4 लोग होना चाहिए। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्वीकार किया जाते हैं। रंगीला का कहना है कि उनका नामांकन दोपहर 2:58 स्वीकार कर लिया गया था। उनका ये भी कहना है कि आरओ ने उन्हें बताया है कि एक जरूरी हलफनामा गायब है। उन्होंने दस्तावेज बनावा
लिया और मंगलवार को बाद में जमा कर दिया। श्याम ने कहा है कि नामांकन खारिज होने तक आरओ ने उन्हें शपथ आवश्यकता के बारे में कभी नहीं बताया। नियमों के मुताबिक आरओ का नामांकन पत्र प्राप्त होने पर यह जांचना होगा कि फॉर्म सभी कॉलम भरे हुए हैं नहीं। उस पर देखना पड़ता है कि कलम मतलब जो भी फॉर्म पर लिखा हुआ है उसके मुताबिक भरा हुआ है कि नहीं है क्या। उसी के रिगार्डिंग हम उसको खारिज कर सकते हैं या तो उसको आगे प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं क्या। के पास क्या ऑप्शन है क्या। उन्होंने तो सबसे पहले क्या किया कि जो भी फॉर्म पर फिलअप किया था किसी रिगार्डिंग बस गलत या कोई ऐसा ऑप्शन उन्होंने सही जगह पर फिलअप ना करने की वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया होगा। ऐसा तो नहीं है कि मतलब उसको दाखिल नहीं करने दिया होगा चाहे शपथ में समय के रिगार्डिंग भी देखा गया होगा। उसके बाद ऑप्शन में उसने कुछ ऐसा जो फिलअप नहीं पूरा फुलफिल हुआ होगा। अब श्याम रंगीला के पास ऑप्शन क्या है। द रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन की जांच कुछ हद तक एक न्यायिक प्रोसेस ही होता है। इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर पूरी तरह से न्यायिक मर्यादाओं का ख्याल रखना होता है। रिटर्निंग ऑफिसर हैंड बुक में कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर को किसी भी व्यक्तिगत या राजनीतिक पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। हालांकि यदि कोई जिम्मेदार सोचता है कि आरओ ने अनुचित व्यवहार किया है तो वह नामांकन अस्वीकृत की चुनौती देते हुए चुनाव को याचिका दायर कर सकता है। फिर इसके बाद उन्होंने रद्द कर देगा और उसके बाद इसको फॉर्म फिलअप या नहीं दिया जाएगा। तो आपको ये रिपोर्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं इस पर और रिपोर्ट आर्टिकल मैं आपको लिए लाऊंगा।